सोचो कोई सीएम जेल में बैठा हो और गवर्नमेंट चला रहा हो। कैबिनेट मीटिंग जेल की बार रैक से जूम कॉल पर हो रही हो, तो सरकार ने सोचा ये थोड़ा मज़ा नहीं आया, तो इंट्रोड्यूस कर दिया 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। सरकार ने तो इंट्रोड्यूस कर लिया, अब हमारी बारी है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरोत्तम और आप देख रहे हो ट्रुथ लाइन इंडिया। तो पार्लियामेंट में 20 अगस्त 2025 को हमारे देश के होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी द्वारा ये बिल पेश किया गया और इसमें बताया गया अगर कोई पीएम, सीएम और मंत्री लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा, और नहीं किया तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। अब माइंड में आ रहा होगा, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो समझ गए, अब इससे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस होंगे। देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो सवाल तो उठेंगे कि संविधान में क्या चेंजेस होंगे। तो इसका सीधा असर पड़ेगा आर्टिकल 75, आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 239 AA। तो अब आप कमेंट करके बताओ ये सभी आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। और इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ये बिल लाया क्यों गया। याद करो, केजू भाई बोले थे मैं सीएम हूँ, रहूँगा, अपन जेल से सरकार चलाएंगे। और सिमिलरली सत्येंद्र जैन भी जेल में थे। हमारे पास ये दो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो जेल में रहते हुए भी अपनी पोजीशन पर बने रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी सिचुएशन के लिए कोई भी रूल नहीं था, वही लूप होल को फिल करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया। अब फिर से एक नया शब्द, ये अमेंडमेंट क्या होता है? मीन्स टाइम के साथ किसी प्रोसेस में बदलाव करना अमेंडमेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रोसेस आर्टिकल 368 में दिया गया है। अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है और लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी, फिर दोनों हाउसेज को 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही वो अमेंडमेंट बनता है। ये स्पेसिफिक बिल अभी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया है फॉर फर्दर डिस्कशन के लिए। अब फिर से एक हैवी वर्ड, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। कभी कभी पार्लियामेंट में बड़ा मैटर होता है जिसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती है, दैट में बी टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल। तो तब एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाती है जो इस बिल को लाइन बाय लाइन स्टडी करती है, एक्सपर्ट से इनपुट लेती है और फिर रिपोर्ट बनाकर पार्लियामेंट को दे देते हैं। सिंपल भाषा में मान के चलो कि पार्लियामेंट की होमवर्क चेकिंग बॉडी पहले कमेटी चेक करेगी और फिर क्लास यानी पार्लियामेंट में डिस्कस होगी। अब ऑपोजिशन का क्या कहना है ये भी समझना ज़रूरी है। देखो, चीज़ों को समझने का मज़ा तब है जब हम दोनों साइड्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पक्ष की राय हमेशा इल्यूजन में रखती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपोजिशन ने क्या कहा। और ऑपोजिशन का कहना है कि सिर्फ जेल जाने से कोई गिल्टी प्रूव नहीं होता, तो उसके लिए कोर्ट से कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन मीन्स दोषी साबित होना चाहिए। और बोले ये जो बिल है प्री एज्यूम्ड गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट वाली फीलिंग देता है, जैसे कोई आपको पहले ही दोषी मान ले जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो या फिर दोषी हो। तो दोस्तों, क्या समझे, लाइफ में किसी को भी बिना उसके पक्ष जान के दोषी नहीं समझने का, जो अक्सर हम सबकी लाइफ में होता है। और ऑपोजिशन ने इस बात पे भी जोर दिया कि इस बिल का मिसयूज किया जा सकता है, ईडी सीबीआई का यूज करके लीडर्स को जेल भेजकर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने तो राजशाही तक बोल दिया। और बड़ा पॉइंट तो ये था कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। अब फिर से एक नई स्टोरी जुड़ गई, ये फेडरलिज्म कौन सी बला है? इसका सिंपल मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर शेयरिंग। ऑपोजिशन बोलता है कि ये बिल सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर दे रहा है कि स्टेट के सीएम को जेल में डाल दो और कुर्सी से हटा लो। तो इन कंक्लूजन सरकार कहती है ये बिल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, बट ऑपोजिशन कहता है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फेडरलिज्म के खिलाफ और पॉलिटिकल मिसयूज का टूल है। और अब आप बताओ कि क्या ये 30 दिन जेल वाला रूल फेयर है या फिर ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करेगा? तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में टाइप करो। और अगर आपको लगता है जो भी इम्पोर्टेंट टर्म हमने इस वीडियो में डिस्कस की उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे टाइप करो और फॉलो द सिंपल रूल, सिंपल मेजॉरिटी रूल मीन्स 50+1। एंड टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।